हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। श्री सीताराम संवाद। मात समीप कहत सकुचाई, बोले समय समझ मन माई। राजकुमार सिखावन सुनहूं, आन भांत जिय जनी कछु गुण हूं। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वो बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहूं, बचन हमार मान ग्रह रहूं। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी। घर रहने से सभी प्रकार से भलाई है। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करहीं सुध मोरी, हो वहीं प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कई कथा पुरानी, सुंदर समझाए मृदु बानी। कहूं सुभाए शपथ सत मोई, सुमुखी मात हित राखूं तोई। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूं। गुरु सुति सम्मत धर्म फल, पाए विनय कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाएगा। किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने यही संकट सहे हैं। मैं पुनि करी प्रमाण पितुबानी, बेग फिर नहीं सुन सुमुख सयानी। दिवस जात नहीं लागही बारा, सुंदरी सिखावन सुनहूं हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहूं प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊं परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारे बयारी। हे बामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, यानी कलेशदायक है और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा और वर्षा, हवा सभी बड़े भारे भयानक हैं। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पाए देई बिन पद त्राणा। चरण कमल व्रत मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूम धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो है नदी नद नारे, अगम अगाध न जाई निहारे। भालू बाग बक्र के हरि नागा, करही नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोएं, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसने, भूमि शयन बल कल बसने। असन कंद मल फल मूल, ते की सदा सब दिन मिलही, सबहु समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल भोजन करना ही होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेंगे।
नरहार रजनी चर चरही, कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाए बखानी। मनुष्य को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जाती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पई धीर गहन सुधियाए, मृग लोचनी तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण शरप, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुनी अप जस मोई दे हई लोगू। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जिये की लवन पयोधी मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है? मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नव रसाल बन बिहरन सीला, सोई की कोकिल विपिन करीला। रहो भवन यस हृदय विचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुरु स्वामी सिख, जो न करें सिरमान। सो पछताई अघायुर, अवसी होते हितहान। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु वचन मनोहर प्रिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिक दाहक भई कैसे, चक हई शरद चंद निसी जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकविक को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरे न आवे बिकल बैदेही, तजन चैत सुचि स्वामी सनेही। बरबस रोक बिलोचन बारी, धरि धीरज उरे अवनी कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कर जोरी। क्षमहि देवे बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई। जे विधि मोर परम हिति होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी कठिनाई ठटाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित हो। मैं पुनि समझ दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमद विदु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदायी। सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील दुख सुखदाई। सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जय लगी नात ने अरुणाते, पिय बिनती तरने उते ताते। तनु धनु धाम धरणीपुर राजू,
पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहां तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य के पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग समय भूषण बारू, जम जात ना सरसी संसारो। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूं सुखद कतहूं कछु नाही। भोग रोग के समान हैं, गहने भार रूप हैं, और संसार यम यात्रा यानी नरक की पीड़ा के समान हैं। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुख दिखाई नहीं देता। जिए बिन दे नहीं, जिए बिन दे नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विदु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख को देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन समय, परण साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी यानी पत्तों के बनी हुई झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देव उदारा, करे ही सास ससुर समसारा। कुश किसले साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी यानी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद फूल फल अमी आहारू, अवध सोत सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रहे मुदित दिवस जिमिको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहूं बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होई न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपानिदान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले आई संग मोय छाड़ई जनी। विनती बहुत करो क्वा स्वामी, करुणा में उर अंतरयामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहां ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखई अवध जो अवध लगी, रहते न जानई प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निदान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोई मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबई भांत पिय सेवा करियो, मारग जनित सकल श्रम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखार बैठ तरु छाई, करियऊ बाव मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समो प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममहि तन तर पल्लव डासी, पाय पलोटई सब निसी दासी। बार बार मृदु मूरत जोही, लागे तात बयार न मोही।
समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगी। को प्रभु संग मोए चितव निहारा, सिगव सिंगव धुई जिम ससक सिहारा। मैं सुकुमारे नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूं भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी और आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूं और नाथ वन के योग हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी जो ने हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं सिए बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देख दशा रघुपति जी जाना, हटी राखे नहीं राखई प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल होगी। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगे। कहूं कृपाल भान कुलनाथा, परिहरि सोच चलऊं बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करऊं बन गवन समाजू। तब कृपाल सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री राम कौशल्या और सीता संवाद। कई प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मात पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरी जन लाई। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विधि बहुरी की मोरी, देखूं नयन मनोहर जोरी। सुधनी सुगरी तात कब होई, जननी जियत बदन विदु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुकड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्च कही लाल कही रघुपति रघुबर तात, कबही बोलाए लगाही हरसि निरखऊं गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी सने कातरी महतारी, बचन ने आवे बिकल भय भारी। राम प्रबोध की न विधि नाना, समऊ स्नेह न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता है। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सास पग लागी, सुनई माय में परम अभागी। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। तजब छो जनी छाड़े ओ छो, करम कठिन कछु दोष न मोहू। सुनसिय बचन सास अकुलानी, दशा कमन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार से बखान कर कहूं। बार ही बार लाई उर्लीनी,
धरि धीरज सिख आशीष दीनी, अचल हो यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमन जल धारा। जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सास आशीष सिखे दीन अनेक प्रकार, चली नाय पद पदम सिरे अति हित बार रही बार। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिए और शिक्षाएं दी और वे सीता जी के बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर निवा करके चली। श्री राम लक्ष्मण संवाद। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जल जनते जलते काढ़े, सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूं का कहव रघुनाथा, रखियई भवन किले हई साथा, राम बिलोक बंधु कर जोरे, देगे सब सन तृणु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने बड़े भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़ और शरीर तथा घर से सभी नाता तोड़ते हुए देखा। बोले वचन राम ने नागर, शील सने सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कदराहू, समुझी हृदय परिणाम उछाऊं। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करहीं सुभाए, ले लाभ तिन जन्म करे, नतरो जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। आस जिय जान सुनऊ सिख भाई, करऊ मात पित पद सेवकाई, भवन भरत रिपु सुदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माई। हे भाई, हृदय में ऐसे जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होय समय विधि अवध अनाथा, गुरु पित मात प्रजा परिवारू, सब कहूं पर ही दुसही दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता और प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दूसरे भार आ पड़े। रहूं करऊं सब कर परि तोसु, नतरुतात हो वहीं बड़े दोसु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात, बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तात असनीत बिचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी, सियरे बचन सूख गए कैसे, परसत तुहनि ताम रस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है।
उतर न आवत प्रेम बसे गए चरण अकुलाए, नाथ दास मैं स्वामी तुम तजहु तकाई बसाए। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देने की बात नहीं बनती है। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ देते हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या बस है। दीन मोए सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, परंतु मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम यानी पहुंच से बाहर लगी। शास्त्र और नीति तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं, शास्त्र और नीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु सने प्रतिपाला, मंदिर मेरे किले ही मराला, गुरु पित मात न जानऊ काहू, कहूं सुभाय नात पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं, कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहें लगी जगत सने सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको समवेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेश संहिताई, कीरति भूत सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरहि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको कहना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्धति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में भी प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वे भी त्यागने के योग हैं। करुणा सिंध सुबुंध के, सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाए प्रभु जाने स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रतायुक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा कर समझाया। मांगऊ विदा मात सन जाई, आवहूं बेग चलऊं बन भाई, मुदित भय सुन रघुवर बानी, भयऊ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग कर ले आओ, जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।